एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की लड़की रहती थी। लक्ष्मी एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता एक मजदूर थे और मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन लक्ष्मी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसे शिक्षा का महत्व समझ में आता था और वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहती थी। लक्ष्मी का गांव में एक सरकारी स्कूल था, जहां वह पढ़ाई करती थी। इसी स्कूल में कई अमीर घरों की लड़कियां भी पढ़ती थी, जिनसे लक्ष्मी की दोस्ती थी। इन लड़कियों के पास महंगे कपड़े, जूते और सुंदर बैग होते थे, जबकि लक्ष्मी के पास बस एक साधारण स्कूल यूनिफॉर्म और पुराने जूते थे। लेकिन लक्ष्मी ने कभी अपनी आर्थिक स्थिति को अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने दिया। वह खुशमिजाज और अपने सपनों को लेकर हमेशा उत्साहित रहती थी। लक्ष्मी की 3 करीबी सहेलियां थीं, रिया, सुमन और पायल। ये तीनों अमीर घरों से थीं और उनके माता-पिता बड़े व्यापारियों या अधिकारियों में से थे। वे अक्सर छुट्टियों में घूमने जाती, नए-नए गिफ्ट्स लाती और महंगे रेस्तरां में खाना खाती। हालांकि वे लक्ष्मी को अपने समूह का हिस्सा मानती थी और उसकी इज्जत करती थी। लेकिन एक छोटी सी बात लक्ष्मी को अक्सर अंदर से चुभती थी, उसकी गरीबी और उसकी सहेलियों की अमीरी के बीच का फासला। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव की घोषणा हुई। उत्सव में नृत्य, गायन और नाटक प्रतियोगिताएं होनी थी। लक्ष्मी को नाचने का शौक था और वह हमेशा सोचती थी कि अगर उसके पास अच्छे कपड़े और जूते होते, तो वह भी मंच पर परफॉर्म कर सकती। लेकिन उसकी स्थिति उसे ऐसा करने से रोकती थी। रिया, सुमन और पायल ने भी नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी ड्रेस बनाने के लिए डिजाइनर को बुलाया। वे इस बात को लेकर उत्साहित थी कि उनकी ड्रेस सबसे सुंदर और आकर्षक होगी। लक्ष्मी उनके बीच बैठी उनकी बातें सुनती और मुस्कुराती रहती। हालांकि वह जानती थी कि उसके पास न ही पैसे हैं और न ही साधन, फिर भी उसका दिल नाचने के लिए मचलता था। लक्ष्मी की मां को उसकी इच्छा का पता था। एक रात मां ने उसे समझाया, बेटी, सपने देखना गलत नहीं है, पर हमें अपनी स्थिति का भी ख्याल रखना होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उन चीजों पर खर्च कर सकें जो सिर्फ दिखावे के लिए हों। तुम्हारे पास जो भी है, उसी में खुश रहना सीखो। लक्ष्मी ने मां की बात समझी, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही था। अगले दिन स्कूल में उसने रिया, सुमन और पायल से बात की। उसने कहा, तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं इस बार नृत्य प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगी। पायल ने चौंक कर पूछा, क्यों? तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हें नाचना पसंद है। लक्ष्मी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, पसंद तो है, लेकिन मेरे पास अच्छे कपड़े और जूते नहीं हैं। इसीलिए मैं इस बार हिस्सा नहीं ले रही हूँ। सहेलियां उसकी बात सुनकर दुखी हो गईं। वे जानती थी कि लक्ष्मी को नाचने का कितना शौक है, लेकिन वे भी उसके परिवार की हालत से वाकिफ थी। रिया ने सुझाव दिया, हमारे पास बहुत कपड़े हैं, तुम चाहो तो हम में से किसी का पहन लो। हम तुम्हें मदद करेंगे। लक्ष्मी ने सोचा, लेकिन फिर उसने यह प्रस्ताव मना कर दिया। उसे लगा कि अपनी गरीबी छुपाने के लिए दूसरों की मदद लेना सही नहीं है। वह अपनी पहचान के साथ सच्ची रहना चाहती थी। इसी बीच स्कूल में उत्सव की तैयारियां जोरों पर थी। रिया, सुमन और पायल ने अपनी ड्रेस तैयार कर ली थी और नृत्य का अभ्यास कर रही थी। लक्ष्मी भी मन ही मन इस माहौल का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। एक दिन तीनों सहेलियों ने लक्ष्मी के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे लक्ष्मी को बिना बताए उसके लिए कुछ खास करेंगी। रिया ने अपने पिता से बात की और उनसे कुछ पैसे उधार लिए। सुमन और पायल ने भी अपने घर से पैसे जुटाए।
उन्होंने मिलकर लक्ष्मी के लिए एक सुंदर ड्रेस और जूते खरीदे जो बिल्कुल उसके नृत्य के लिए उपयुक्त थे। उत्सव से एक दिन पहले वे तीनों लक्ष्मी के घर गईं और उसे गिफ्ट दिया। लक्ष्मी चौंक गई और भावुक होकर बोली, यह सब क्यों? मैंने कहा था कि मैं नहीं ले सकती, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तुम्हारे लिए हमारी ओर से छोटा सा तोहफा है। तुम हमारी दोस्त हो और हम चाहते हैं कि तुम भी इस उत्सव में हिस्सा लो, जैसा तुम हमेशा चाहती थी। तुम हमारे साथ मंच पर हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। उसने गले लगकर तीनों को धन्यवाद कहा। उस रात वह ड्रेस और जूतों को देखकर सोई, उसका सपना सच होने वाला था। अगले दिन उत्सव का दिन आ गया। लक्ष्मी ने वही ड्रेस और जूते पहने जो उसकी सहेलियों ने दिए थे। वह खुद को आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर रही थी। जब मंच पर जाने की बारी आई, तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी सहेलियों की ओर देखा, जो उसे हौसला दे रही थी। लक्ष्मी ने अपनी परफॉर्मेंस दी और दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी नृत्य कला अद्भुत थी, मानो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए नाच रही हो, जो उसके सपनों को सच करने में उसके साथ खड़े थे। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जब नृत्य प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ, तो लक्ष्मी को पहला पुरस्कार मिला। उसकी सहेलियां खुशी से झूम उठी। लक्ष्मी ने मंच पर जाकर पुरस्कार लिया और माइक पर कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है। यह मेरी उन सहेलियों की जीत है, जिन्होंने मुझे न सिर्फ समझा, बल्कि मेरा साथ भी दिया। मैं आज जो भी हूँ, उनकी वजह से हूँ। दर्शक लक्ष्मी की सादगी और उसकी भावनाओं से प्रभावित हुए। यह जीत सिर्फ नृत्य की नहीं थी, बल्कि दोस्ती, सपनों और सच्ची मदद की थी। लक्ष्मी ने महसूस किया कि सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि दिल में होती है। उसके बाद लक्ष्मी ने अपने सपनों को पूरा करने का सफर जारी रखा। उसकी सहेलियां हमेशा उसके साथ थी, और उसने भी उन्हें यह सिखा दिया कि असली दोस्ती किसी अमीरी या गरीबी से नहीं, बल्कि दिल से होती है।